सिरसा साहब, यह आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल वायरस फैला रहे हैं। ये कई लोगों का कहना है कि सांप्रदायिक वायरस फैला रहे हैं आप वहां पर जाकर। वो इस मामले की गंभीरता समझने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 18 से ज्यादा उम्र है इन लड़कियों की, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं। क्या जवाब दीजिएगा आप इसका? तो अपनी बच्चियों की सुरक्षा अब हम ना करें और इसको लोग कहेंगे कम्युनल वायरस है, तो क्या अपनी बेटियों को छोड़ दें और 60-60 साल के लोगों के साथ उसकी शादी की जाए? आप इसको क्या बताएंगे? ये कोई अफेयर होगा? और जब कोर्ट में लाया जाए तो जो कोर्ट भी बच्ची के माँ बाप को कोर्ट के अंदर ना आने दे और लड़के का परिवार अंदर रहे और वो जबरन उसके माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर रोक के बता रहे हों कि अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर बताता है, पिस्तौल लेके घर पे आया है। तो अगर किसी को लगता है कि ये कम्युनल वायरस है तो उनको अपने बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए और ये कल्पना करनी चाहिए कि भगवान ना करे अगर उनके बच्चों के साथ कोई ऐसा कर दे तो वो क्या कहेंगे इस बात को। इसलिए जिन लोगों का जो दिल करता है वो बोलें। लेकिन मैं एक बात पहले से आपको बताना चाहता हूँ अंजना जी, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जान देने वाला आदमी हूँ। मैं कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तो सड़क पर चलता हुआ भी कोई इंसान हो, अगर उसके साथ भी बेइंसाफी हो रही हो तो वहां भी अपनी जान दे देते हैं। ये हमारी अपनी बेटी है, ये हमारा नहीं, पूरी हमारी कम्युनिटी का ये एक इशू है। किसी भी सूरत के अंदर ऐसी जाति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर संबित पात्रा, ये बवाल कैसे थमेगा? लव जिहाद, बीजेपी पर यही आरोप लगेगा कि आपका ये एजेंडा रहता है हमेशा, लेकिन सवाल तो ये है कि कई लोग उतर आए हैं मैदान में ये कहने को कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। डॉक्टर पात्रा, देखिए अंजना जी, जो हुआ है ये दरिंदगी है और जिस प्रकार से मैंने देखिए सिरसा जी की पार्टी, हमारी पार्टी अब साथ में नहीं है, मगर मुझे लगता है ये पॉलिटिकल पार्टियों का विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। इसमें समाज के सभी तत्वों को एक होना पड़ेगा और बच्चियों को बचाना पड़ेगा, दरिंदगी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैं 3 चीज़ें इसमें रखना चाहूँगा। नंबर 1, बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल डायरेक्टली कैंडिडली अपनी बात को कहूँगा। जो मेरे दिल को कुछ चीज़ें कचोट रही हैं सुबह से, वो बातें मैं रखना चाहूँगा। नंबर 1, मैं सुबह से अखबारों में पढ़ रहा हूँ, टेलीविज़न चैनल में देख रहा हूँ, लोग बार बार कह रहे हैं सिख लड़कियों को दूसरे धर्म के लोग ले गए, दूसरे शख्स से शादी हो गई, दूसरे लोग बड़े बदमाश थे जी, वो ऐसा कर रहे थे। ये बार बार दूसरे दूसरे क्यों हैं? ये हम नाम क्यों नहीं स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से धर्म के लोग ले गए और वो शख्स का नाम इकबाल था, अंसारी था, क्या था उस शख्स का नाम? देखिए, ये जो ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म है ना, ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा खूंखार दुश्मन है। ये ओवरडोज हो रहा है। आप सोचिए, अगर इसी का नाम कोई राम होता, श्याम होता, तो अभी सभी लोग कह रहे होते कि देखो जी, इकबाल को राम ने मार दिया है, अंसारी की बेटी को जो है श्याम ने भगा दिया है। उस समय कोई सेक्युलरिज्म नहीं होता, उस समय कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं होते, उस समय नाम भी छुपाया नहीं जाता, उस समय उस शख्सियत का नाम भी बता दिया जाता। अब सुबह से देख रहा हूँ दूसरे धर्म, ना कोई छापने को तैयार है, ना कोई बोलने को तैयार है। तो हम जानेंगे कैसे ये दूसरा धर्म कौन है? नंबर 1। नंबर 2, आप सोचो जरा, अगर हिंदुस्तान की इतनी उभरती हुई, इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बीच में हमारे सिख भाइयों और बहनों के साथ इस प्रकार की जाति हो रही है, मैं बिल्कुल मनजिंदर सिरसा जी के साथ खड़ा हूं इस विषय में। अगर घर में हमारे इस प्रकार की जाति हो रही है, सोचो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या हो रहा होगा। पाकिस्तान में जो तस्वीर बनती थी वही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे। वो कहते थे कि जिनके साथ रिलीजन परसिक्यूशन हुआ है, हम CAA के माध्यम से उनको हिंदुस्तान में पनाह देंगे। मैं मनजिंदर जी से भी कहूँगा और बाकी तमाम उन पॉलिटिकल पार्टी से कहूँगा जिन्होंने CAA का विरोध किया था, अब जगने की अवस्था में हमें आना चाहिए। हमें जानना चाहिए, घर में ऐसा हो रहा है तो सिखों के साथ बाहर क्या हो रहा है। और तीसरी जो विषय है वो मनजिंदर जी को मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, मैं उनको बहुत मानता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। मनजिंदर जी, आपका एक वीडियो चल रहा है आजकल ट्विटर में, मैं सुबह से देख रहा हूँ। जब इसी प्रकार का अपहरण, इसी प्रकार का कन्वर्शन और लव जिहाद हिंदू बेटियों के साथ हुआ था, तो आपने एक बयान दिया था कि वो धर्म कमज़ोर होते हैं जो पुलिस की सहायता लेते हैं, जो कानून की सहायता लेते हैं। कोई धर्म कमज़ोर नहीं होता सिरसा साहब। हर धर्म, हर किसी की भलाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हर धर्म चाहता है। मगर हमें कभी भी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बच्ची चाहे हिंदू हो, बच्ची चाहे बौद्ध हो, बच्ची चाहे सिख हो, हम सबको मिलके अपनी बच्चियों की प्रोटेक्शन के लिए दिन रात मेहनत करना चाहिए और आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मगर मैं अपने पार्टी के नेताओं को जानता हूँ। इस विषय को बहुत गंभीरता से हमारे पार्टी के नेताओं ने लिया होगा, मनोज सिन्हा जी ने लिया होगा, आप उनसे आज मिलने गए थे। बिल्कुल सिख बच्चियों को हर जगह
जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसका न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है सिरसा साहब, आज एलजी से आपकी बात हुई है, बात करके जाना है। ठीक है, आप ये इस सवाल का जवाब दे दीजिए फिर चले जाइएगा। एलजी साहब से आपकी सारे मुलाकात सवाल हुई का है? जवाब एक ही बार दे देता हूं। हाँ ठीक है, एलजी साहब से आपकी बात हुई है, आप डीजी से भी मिले कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी, क्या आश्वासन आपको दिया गया है? और एक वक्त पर आपका ये बयान चल रहा है, क्या वो सही है जब आपने कहा था कि ये किसी भी धर्म की कमजोरी दिखाता है? क्योंकि देखिए ना, धर्मांतरण के इतने केसेस हो रहे हैं और नवनीत कौर जी बताएंगे कि वहां पर बहुत सारे ऐसे केसेस उनके सामने आए हैं। अंजना जी, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ जब कोई आदमी ये कहता है सिलेक्टिव, तो हमारे भाई यहाँ पे जो वो बात करें, सिलेक्टिव बात वो कर रहे हैं। पहली बात, क्या जो कानून बना वो हिंदू लोगों के लिए था? मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है कि यूपी में जो कानून बना हिंदू बच्चियों के लिए कानून बना है। मुझे तो आज ही इनसे पता लगा है कि वो कानून खाली हिंदुओं के लिए था। जो कानून धर्म परिवर्तन के लिए बना, मेरे से ये सवाल पूछा गया धर्म परिवर्तन का, मैं आज भी ये कहता हूँ बिल्कुल जो मैंने स्टेटमेंट दी बिल्कुल जस्टिफाइड दी, और दोबारा से आपके टीवी चैनल पर वो बोलने लगा हूँ। हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि हमें किसी कानून का सहारा लेना पड़े। वो धर्म परिवर्तन पे बात हो रही थी, फोर्सफुल कन्वर्जन पे नहीं। एक बात। दूसरी बात, वो धर्म कोई हिंदू परिवार के लिए नहीं बना या खाली क्रिश्चियन के लिए नहीं बना। वो कानून जो बना है वो कानून सिख के भी लागू होता है, मुसलमान पे भी लागू होता है, ईसाई और बौद्धी पे भी लागू होता है। तो ये कह देना कि वो हिंदू बच्चियों के लिए बना था और तब सिरसा जी ने ऐसा बोल रहा था, एक बात। दूसरा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और बीजेपी के प्रवक्ता को भी बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि आप कितनी हिंदू बच्चियां अब तक बचा पाए हैं, पर मैं गर्व से कहता हूं 300 लोगों को पाकिस्तान से यहां पर लेके आया हूं। और आज भी वो 3 सखी बहनें जो रो कर मुझे कह रही थी हिंदू परिवार की, 2.25 साल से मैंने संभाल कर रखा, 2.25 साल से। और हिंदू परिवार के ये बातें कहनी गलत हैं। आप इसको हर चीज को धर्म के नाम पर जब बांटते हैं, आपने कहा ये सिलेक्टिव क्यों है, उनका नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा? हमारा मकसद इंसाफ लेना। हम अगर गोल गोल बातें करेंगे तो कभी होगा ही नहीं उसका निराकरण। अभी भी हम देखिए, हम सेक्युलरिज्म के ओवरडोज में ये बात एक्सेप्ट करने को, मनजिंदर सिरसा साहब खुद ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि लव जिहाद होता है। फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे हम? फिर ये कानून कैसे बनेगा जिस कानून के विषय में वो बोल रहे हैं? और देखिए, ये केवल प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर की नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब अभी जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिसका खुलासा आपके चैनल ने किया, जिस पर हमने डिबेट भी किया, 1000 लोगों का परिवर्तन हुआ था। और केवल किसी को गन पॉइंट पे परिवर्तित नहीं किया जाता है, एल्योरमेंट, कुछ लालच देकर, पैसे के लालच के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को किस प्रकार से गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। और उनको एक एलिगेशन है कि सुसाइड बॉम्बर के रूप में भी इस्तेमाल करने को वो संगठन सोच रही थी। ये सारी चीजें बहुत भयावह है। और लव जिहाद का जहां तक सवाल है, याद रखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद के विषय में पहले नहीं बताया। सबसे पहला कंप्लेंट क्रिश्चियन कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन ने केरल में लव जिहाद के विषय में किया था, और इसका संज्ञान केरल की हाईकोर्ट ने भी लिया था और केरल के उस समय के मुख्यमंत्री ने भी लिया था। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है लव जिहाद, ऐसा नहीं है। आपको तारा सहदेव भी याद होगी, बहुत बड़ी शूटर रही है इंडिया की, वर्ल्ड रिनाउंड शूटर है तारा सहदेव। उन्होंने खुद लव जिहाद के विषय में कि किस प्रकार से वो लव जिहाद की विक्टिम बनी थी, उन्होंने भी इस विषय को रखा था। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप सेक्युलरिज्म को हम सबको मानना चाहिए, मगर प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिएगा, डायग्नोसिस करिएगा, तभी ट्रीटमेंट कर पाइएगा।